आपका इंटेंशन आपके स्पेसिफिक पर्सन के माइंड में पहुंच जाए और वहां से आपको वही रिस्पॉन्स मिले जो आप चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक डिवाइन पावर के बारे में। आज की वीडियो एक डिमांडेड वीडियो है, जो कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि हमें कोई ऐसा वीडियो बना के दीजिए जिसमें हम अपने रिलेशनशिप को अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ ठीक कर सकें, हील कर सकें। कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम अपना मैसेज उन तक पहुंचा सकें, क्योंकि हमारा जो मामला है वो स्टक हो गया है, या फिर हमें उनसे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, या उन्होंने हमसे बात करना बंद कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक ऐसी डिवाइन पावर के बारे में जिसको यूज करके आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को अपना संदेश, अपना मैसेज दे सकते हैं, भेज सकते हैं, बिना किसी चिट्ठी या बिना किसी टेक्स्ट के या फोन कॉल किए हुए। या फिर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से कुछ ऐसा चाहते हैं कि वो आपके लिए कुछ ऐसा करे, या फिर अपने घर पे वो आपके लिए बात करें, या फिर आपकी रिलेशनशिप स्टक हो गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, या आपका एसपी आपसे बात नहीं कर रहा है। रिलेशनशिप की कोई भी प्रॉब्लम को सुलझाने में आप इस टेक्निक की हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लोगों के दिमाग में जो चल रहा होता है वो हमें पहले से ही पता लग जाता है, या फिर हम किसी को याद करते हैं और उनका कॉल आ जाता है। हम किसी को कॉल करना चाहते हैं और उनका मैसेज आ जाता है। दोस्तों, जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला होता है वो हमें पहले ही पता लग जाता है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? या फिर दो लोग एक साथ बैठे हैं और उनके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है। दोस्तों, अगर आप अपने स्पेशल पर्सन को अपने ब्यूटीफुल इमोशंस भेजना चाहते हैं, या फिर आप अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपको क्लाइंट्स की जरूरत है, तो भी आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई रेस्क्यूअर आए, आपकी कोई हेल्प करने के लिए आए, तो आप इस टेक्निक को यूज कीजिए। और इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस पूरी प्रोसेस को आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों, इस टेक्निक का नाम है टेलीपैथी, जहां पर हम बिना किसी से बात किए अपने विचारों को उन तक पहुंचा देते हैं। और जब हम टेलीपैथी का यूज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज कर रहे हैं। और ये सच में होता है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि कभी कभी दो लोगों के मुंह से सेम शब्द निकल जाते हैं, एक ही तरह की बात निकल जाती है, या फिर कोई वो बात कहना चाहता है, उससे पहले आप भी वही बात बोल देते हैं, या फिर सामने वाला वही बात बोल देता है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ हमारे दो लोगों के माइंड का एक कनेक्शन बन चुका होता है, एक ब्रिज बन चुका होता है, जिसके थ्रू हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे विचारों की जो तरंगे हैं, वो एक दूसरे के पास बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं। और ये एक्सीडेंटली नहीं होता, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये एक फुल फ्लेज टेक्निक है। और जब हम इसको कॉन्शियसली करते हैं, मतलब खुद से करते हैं, तब ये इतनी पावरफुल हो जाती है कि जो हम चाहते हैं वो पूरा मैसेज हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को, जिसको हम देना चाहते हैं, उसको हम अपनी मर्जी से दे पाते हैं। देखिए, करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। सीधे स्टेप्स पर जो लोग पहुंच जाते हैं, फिर बाद में उनको ये शिकायत रहती है कि हमारा नहीं हुआ है। समझना जरूरी होता है। स्टेप्स तो वो वाली बात हो गई कि किसी ने आपको ऑर्डर दे दिया और आप बस उसको फॉलो करते जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। जब तक आप आत्मसात नहीं कर लेते हैं उसको समझ के साथ, तब तक वो उस चीज में उतनी पैठ नहीं बनती। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूं। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए इस बात पे कि ये होता क्या है, कैसे होगा। जब कैसे होगा आपको पता लग जाएगा तो आप इसको प्रॉपरली कर पाएंगे, राइट। देखिए, क्या होता है, कैसे काम करता है ये। हमारे चारों तरफ ना इस यूनिवर्स में एक बहुत ही मिरेकल सब्सटेंस होता है जिसको ईथर कहते हैं। वो कंटिन्यूअसली क्या काम करता है, हमारे थॉट्स के साथ काम करता है। हमारी हर थॉट को कैच करता है वो।
हमारे हर थॉट के ऊपर काम करने लग जाता है। इसी तरह तो कहते हैं कि हमारी हर थॉट यूनिवर्स तक पहुंचती है और फिर वापस आती है। अब होता क्या है, हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, मतलब हम अर्थ पे रहते हैं। ये 3D वर्ल्ड है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, 3 दिशाओं में हम परसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, राइट। अब होता क्या है यहाँ पर, एवरीबडी ऑन दिस अर्थ, कोई भी जीव जंतु है, एक तरह का ट्रांसमीटर है। एक तरह से वो कुछ रेडिएशंस, कुछ वाइब्रेशंस रेडिएट भी करता है और रिसीव भी करता है। जिस तरह की फ्रीक्वेंसीज पे वो वाइब्रेट कर रहा होता है, उसी तरह की फ्रीक्वेंसीज वो रेडिएट करता है और वो रिसीव भी करता है। तो चलिए अब वापस से ईथर पे आ जाते हैं। ईथर जो कि एक मिरेकुलस, एक मैजिकल सब्सटेंस है हमारे चारों तरफ। अब हमारी जो भी थॉट्स हैं, जितनी ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी हमारे थॉट्स की है, उतने ही पावरफुल और उतने ही जल्दी हमारे मैनिफेस्टेशंस होंगे। ठीक है, जिस तरह एक मूवी में डायलॉग भी है ना कि जिस चीज़ को जितनी शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको आपको दिलाने में आपकी मदद करती है। मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प करता है आपको वो चीज़ दिलाने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आपका कोई भी इंटेंशन आपके स्वार्थ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, उसमें आपका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए, किसी से रिवेंज लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी को मैनिपुलेट करने की भावना नहीं होनी चाहिए, कोई नेगेटिव चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। ये इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहीं तो वो बैकफायर करती हैं चीज़ें और आपके साथ और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि इसको करना कैसे है। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आपको अपने आप को काम करना है। अगर आपके अंदर कोई स्ट्रेस या कोई एंग्जाइटी चल रही है तो आपको उसको शांत करना होगा सबसे पहले, और उसके लिए आपको एकांत जगह चाहिए, एक बहुत ही पीसफुल प्लेस चाहिए। वहाँ पर आप बैठ जाइए और अपनी सांसों पे फोकस कीजिए कि ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है। ऐसा करने से आपके माइंड में जो बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं वो दूर हो जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपना फोकस अपनी सांसों पे लगा दिया है। और आप ये तब तक करिए जब तक आप बिल्कुल शांत महसूस ना करने लग जाएं। कीप योर काम। सांस लीजिए, सांस बाहर छोड़िए पीसफुली। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। बिल्कुल अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, अपने माइंड को बिल्कुल शांत कीजिए। धीरे धीरे आपको अपनी एक मेडिटेटिव स्टेट बनानी होगी, जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल शांत, एकदम काम एंड सीरीन, अंदर बिल्कुल शांत, वेरी काम इनसाइड। नाउ स्टेप नंबर 2 इज आप अपने सामने अपने स्पेसिफिक पर्सन को विजुअलाइज करें फेस टू फेस एंड ट्राई टू कनेक्ट विथ हिम इन अ येस और नो। लाइक, आर दे रेडी टू कनेक्ट विथ यू? ऐसा विजुअलाइज करें, बात करने की कोशिश करें। अब आप यहाँ देखेंगे कि आप ये चीज़ विजुअलाइज सिर्फ तब कर पाएंगे जब आप शांत हो चुके हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों का मामला स्टक हो रखा हो एंड यू आर स्ट्रेस्ड। जब आप स्ट्रेस्ड होंगे तो आप सेकंड स्टेप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर सीरीन, नाउ ट्राई टू विजुअलाइज and try to find out the answer in yes or no, whether they want to connect with you or not. Give yourself some time. आपको अपने मन में खुद ही ऐसा एक एहसास हो जाएगा, yes और no का आंसर आएगा। अब 95% केसेस में ये yes आ जाएगा, आप मेडिटेटिव स्टेट में होंगे तो। इन केस ऑफ 5%, यू ट्राई अगेन, दोबारा से स्टार्ट कीजिए। और वो 5% भी वो लोग होंगे जिनका मामला स्टक हो रखा होगा, या जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को खराब कर रखा है, किसी वजह से कोई झगड़ा हो गया है या कुछ और हो गया है, वो आपसे नाराज हो गए हैं।
राइट। विजुअलाइज करके कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको उस वक्त कुछ ऐसी बातें याद आ जाएंगी जो आपकी अच्छे टाइम की यादें होंगी, जिनको याद करके आपको कुछ ना कुछ ऐसा अंदेशा, मन में कोई ना कोई ऐसा सिग्नल आपको मिल जाएगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि यस या नो क्या है। और जब अगर आपका आंसर नो ही आ रहा है तो यू कैन आस्क फॉर फॉरगिवनेस। आप अपनी किसी गलती के लिए उनसे माफी मांग सकते हैं या उनकी किसी गलती के लिए उनको फॉरगिव कर सकते हैं, बट टू कनेक्ट यू हैव टू डू दिस। और जब आप ये करेंगे तो हो सकता है उनकी तरफ से आपको यस फील हो। ये सबकॉन्शियस माइंड का है, जरूरी नहीं कि आवाज आए, लेकिन आपको ऐसा फीलिंग आ जाएगा व्हेन यू विजुअलाइज दोज पैक्ड डेज, व्हेन यू विजुअलाइज द थिंग्स विद योर पर्सन, राइट। But always do with positive intentions. Just keep it in mind. Visualize कीजिए कि आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं और आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही पीसफुल है, हार्मनी है, बहुत ही शांत वातावरण में आप बात कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट आपको फील करना है कि जो भी आपका इंटेंशन है वो एक बबल की फॉर्म में इस यूनिवर्स के थ्रू, इस ईथर के थ्रू आपके माइंड से और उन तक पहुंच रहा है, और उनके माइंड ने उस बबल को रिसीव कर लिया एंड वेरी हैप्पीली। जब वो रिसीव कर रहे हैं, द रिस्पॉन्स इज इन येस एंड वेरी हैप्पी। योर स्पेसिफिक पर्सन इज रियली वेरी हैप्पी टू रिसीव योर मैसेज। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है कि व्हेन द स्पेसिफिक पर्सन इज रियली हैप्पी टू रिसीव योर मैसेज, दैट मीन्स उनका जो रिस्पॉन्स आने वाला है वो पॉजिटिव ही आने वाला है ना। तो आपको इसको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि द रिजल्ट आई विल गेट इज रियली पॉजिटिव, इज रियली हैप्पी। तो जब आप खुश हैं, इस चीज को आप कनेक्ट करके उनके साथ खुश हैं, नाउ यू हैव टू बी ग्रेटफुल। आप उनको थैंक यू कहिए, थैंक यू आपने मेरा मैसेज रिसीव किया, या थैंक यू आपने मेरी ये बात सुनी। आपका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को बोलिए, आप उसके लिए थैंक यू कहिए। एंड देन पे योर ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू करिए इस चीज के लिए। उसके बाद लास्ट स्टेप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है लेट गो का। वंस यू हैव डन इट, आपने कर लिया, उसके बाद इसको भूल जाइए। और अगर किसी का नहीं होता है तो उसको नेक्स्ट डे आप कल फिर से करिए इसको। लेकिन एक बार आपने कर लिया, उसके बाद आपको छोड़ देना है ईथर के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, उसने करना है। फिर सिर्फ यहां पर आपका रोल सिर्फ इतना था कि आपकी इमोशनल इंटेंसिटी कितनी थी और आपकी चीज पॉजिटिव थी या नहीं थी। इस बात पर डिपेंड करेगा आपका सक्सेस और फेलियर। फिर भी बहुत सारे कुछ लोगों के ऐसे मामले भी हैं, जिस तरह मैंने जो कमेंट्स पढ़े कि जिनके बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने रिश्तों को बिगाड़ लिया है, बहुत खराब हो चुके हैं। तो उस केस में आपको इसके साथ एक और मोडेलिटी यूज करनी होगी, जो एक मैजिकल प्रेयर है, हो'ओपनोपोनो। ये प्रेयर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस प्रेयर को सुन सकते हैं हर रोज, आप खुद से कर सकते हैं, बट यू डू दिस प्रेयर कीपिंग द इंटेंशन ऑफ योर स्पेसिफिक पर्सन इन योर माइंड, एंड यू स्टार्ट दिस प्रेयर एंड से ऑल दोज 4 फ्रेजेस। आपको वीडियो में पता लग जाएगा किस तरह से करनी है, या फिर आप उस वीडियो को भी सुन सकते हैं, हर रोज सुनिए उसको। उससे क्या होगा कि आपके बीच में जो नेगेटिव एनर्जीज एक्यूमुलेट हो रखी हैं आपके रिलेशनशिप में, वो धीरे धीरे रिलीज होने लग जाएंगी। जब एनर्जीज क्लीन हो जाएंगी तो आपकी दूसरी चीजें फिर काम करना शुरू कर देंगी और आप अपने रिलेशन को हील कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।